अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। उम्र से आने के बाद स्टिल काफ़ी दिन हो गए और मैं बीमार भी थी तो कोई वीडियो नहीं बना सकी। अभी खैर बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे पास आए हैं और मुझे इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं इनका पिछले 5 दिन से वेट कर रही थी लेकिन वो आ नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली आज खुशी इस बात की है कि जब वो आई हैं तो उनके साथ उनकी वालदा है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं खुशी का लम्हा, सबसे ज़्यादा प्यारा लम्हा, और इस वजह से इसकी बचत भी हो गई। खैर बाहर के पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ये फूल ऐसे लेके आई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मिलाते हैं आपको अपनी दोस्त से, मिलाते हैं अपनी दोस्त से। मैं दोबारा पहनाऊंगी जी, अब दोबारा पहनेंगे, वो प्रोसेस अब दोबारा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको उम्र की। मैं कह रही हूँ आपकी तमाम तरह दुआएं जो आपने मांगी अपने लिए भी मेरे लिए भी वो पूरी। आपने शादी वादी की कोई दुआ मांगी है? हाँ कसम से। मेरी शादी की भी मांगी है। बस फिर ठीक है। सीरियसली अल्लाह पाक उन दुआओं को इस साल पूरा कर दे। इस साल के एंड में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपने अपने घरों में होंगे। निकाह हो चुका होगा। हाँ, ये हमारा आखिरी रमजान अपने अपने घरों में होगा इंशाल्लाह। और माओ से मिलते रहेंगे, माओ को तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैंने कहा मैं आई हूँ, मुझे पता था कि उस्मा मुझसे नाराज है क्योंकि मैं और उस्मा जरा पास रहते हैं और मैं बहुत फंसी हुई थी। लेकिन मैंने आज सोचा कि आज मैंने यार मैंने बहुत कुछ कह रहा था, इसकी अम्मी को ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ये है कि आंटी बचत हो गई क्योंकि जब मैंने बाहर देखा तो सामने एक अदद खूबसूरत सा चेहरा था, वो उसकी वालदा का था, तो मेरी बोलती बंद होगी, मैं मुंह फटू। मैंने कहा इससे पहले उस्मा मुझे बातें सुना है, आज मैं अम्मी को साथ लेके चलती हूँ क्योंकि उस्मा मुझे काफी देर से कह रही थी अम्मी से मिलने का। मैंने कहा चलो, अम्मी मुझे कही थी, मैंने भी मुबारकबाद देंगे। मैंने कहा चलिए, आ जाती है मेरी अम्मी को, इस तरह की कोई मसला नहीं। मैं आंटी जान को आपको मिलाती हूँ और आंटी जान ओए हाय मैं कहती हूँ आज तो ईद हो गई क्योंकि शाइस्ता की अम्मी को मैंने 1 साल से नहीं देखा था। 1.5 साल से हम साथ थे पर आंटी नजर नहीं आती थी। तो मैंने कहा पता नहीं आंटी ने बेटी अडॉप्ट की है क्या क्या किया है, बेटी नहीं बाई नजर नहीं आती। तो फाइनली आंटी जान अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो हैप्पी। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलो आंटी दोनों बेटियों को दुआ दे। शाइस्ता बैठ जा पीछे, दुआ दे। बेटा आपको और मेरी बेटी को, दोनों मेरी बेटियां हैं, अल्लाह मियां आपको अच्छे सुहाग दे और अल्लाह मियां आपके नसीब अच्छे करे। जहाँ भी जाएं आप हमेशा खुश रहें, जैसे आप अपने माँ बाप के घर में हैं इसी तरह आप अपने घरों में मजीद इससे भी बढ़ के अल्लाह मियां आपको खुशियाँ। माँ बाप बच्चे की तो उम्र यही चाहते ना, खुशियाँ हो, अच्छे घर में बेटा हो या बेटी हो, शादी हो। बेटी पैदा होती है लोग परेशान होते हैं, कभी भी परेशान नहीं होते। इंसान जो है ना वो अपने नसीब लेकर आता है, बेटी अपने नसीब लेकर आती है। जब भी पैदा होती है तो हर बंदा यही कहता है कि अल्लाह मियां इनके नसीब अच्छे। आंटी आप ऐसे कहना नहीं चाहिए पर मेरी माँ, आप लकी माँ हो क्योंकि आपकी बेटियां वाकई बहुत अच्छी हैं। मतलब ये मुंह पे नहीं कह रही, दुनिया कहती है, लेकिन वाकई देखें आपकी बेटी ने भी माशाल्लाह बेटा बन के काम भी करती है, बाहर भी जाती है। आपका कहते हैं ना मान है और जो आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया है वो नजर आता है। आपने तरबियत अच्छी की है, आपने एजुकेशन अच्छी दी है, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है जो माँ बाप से मिलती है। मिलती तो है लेकिन ये है कि लोग भी तो रिश्तेदार उनको भी तो देखो ना मेरा बेटा कि वो की तरबियत में क्या कहते हैं। आंटी मैं कहती हूँ, मैंने तो एक चीज सोच रही है शाइस्ता, दुनिया जो कहती है कहने दे, माँ बाप को पता होना चाहिए आपके बच्चे कैसे हैं। हम दुनिया को खुश नहीं रख सकते आंटी। जो बाकी दुनिया जो भी कह रही है आपको पता, आपके बहन भाई, आपके माँ, स्पेशल आपकी माँ अगर बेटी को इससे जानती है कि आंटी मैं अपनी माँ के साथ सोती हूँ ना, मतलब मैं शुरू से, आपको अपनी बेटी की रग रग का भी पता है। तो हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जो रहेगा बस वो हमें हमारे साथ ठीक चले, हमें दुनिया के साथ थोड़ी रहना। और रिश्तेदारों को आंटी आप कभी खुश नहीं कर सकती। आंटी तुसी लड्डू खिलाओ, तुसी चूरी खिलाओ, तुसी जो भी करो तो आप उनको खुश नहीं कर सकती। तो अल्लाह उनको खुश रखे, कोई बात नहीं, वो अपने घरों में खुश रहे, अल्लाह मियां हमें अपने घरों में खुश रहे, लेकिन हमारे बच्चों के नसीब अल्लाह मियां बहुत बहुत अच्छे करे कि वो अपने घरों में खुश रहे। ये मेरी आज जो वीडियो ना खरबो किया है क्योंकि आज शाइस्ता की वालदा का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो शाइस्ता की वालदा का इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। इंटरव्यूज लेती हूँ दूसरों की माँ हो गई, तो आज उस्मा को ही मौका मिला है कि उसने मेरी अम्मी का, क्योंकि मैंने खुद नहीं लिया क्योंकि मैं खुद इतनी शाय हूँ। अक्सर अम्मी मुझे कहती हैं कि रमजान के व्लॉग्स बन रहे हैं, तुम क्यों नहीं बना रही हो, तुम क्यों नहीं बना रही हो। मैं कहती हूँ मुझसे नहीं होता। तुम्हें बताइए मेरा पहला व्लॉग है जब से मैं आई हूँ और आज आंटी के साथ रमजान का पहला व्लॉग है और आज आंटी के साथ बिस्मिल्लाह की है, अम्मी के व्लॉग के साथ बिस्मिल्लाह की है। नहीं यार, अच्छा जिसने शाइस्ता की अम्मी को नहीं देखा ये देख लीजिए, ये प्यारी सी खूबसूरत सी क्यूट सी जो आंटी है ये शाइस्ता की अम्मी है और मैं हूँ ये
और ये छोटू कौन है ये तो बताए। ये जो है ना, लोग अक्सर मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि ये आपका बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा भतीजा है। ये जो है ना, इसको मैं साथ लेकर आई थी। मैंने कहा बस अब इसको भी मिलवाऊं मैं उस्मा, क्योंकि उस्मा मिल चुकी है ऑलरेडी। हाँ। लेकिन मैंने कहा आज दोबारा मिल ले, तो हम पास है, फिर उस्मा मुझे लगता है कि दूर चली जाएगी। हाँ, हम लोगों ने घर ढूंढना है भाई, दुआ करें घर भी मिल जाए, हम बहुत परेशान हैं। और अगर किसी के पास अच्छे अच्छे घर हैं डिफेंस में तो आप नीचे कमेंट करें, हम चक्कर लगाएंगे। हम लगाएंगे क्योंकि ईद के बाद हमें ये घर छोड़ना है। मम्मा ने लॉन कितना प्यारा बनाया है। मम्मी कहती मैं अपने सारे पौधे छोड़ जाऊंगी। तो ये कह रही थी, मैंने कहा अब हमें घर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा अम्मी जिस घर में बहुत सारे पौधे हैं ना, वो उस्मा का घर है। अब आंटी को दिखाते घर में नजर आए पौधे, मैंने कहा यही है। बाहर से आंटी को दिखाते हैं। उस्मा चलती हुई आ रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है। चलो जी, मैं आंटी से जरा खुदाफिज कहूंगी, शाइस्ता की तरफ जाऊंगी। और ये फूल मैंने पहन लिए। अभी ये फूल है उम्रे के, फिर इंशाल्लाह ये होंगे शादी के, निकाह के होंगे, फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे फूल ही फूल। फिर हम जाएंगे अपने माँ बाप को लेके लड़के के साथ उम्रे पे इंशाल्लाह। दोबारा फूल पहनेंगे, फिर दोबारा फूल पहनेंगे, हम पहनेंगे और पहनाएंगे। और अभी देखना है कि कौन पहनता है, कौन पहनाता है। लेकिन ये है कि रमजान में जो है बस अच्छा हो सबके। तुम तो ऑफिस जा रही हो, आई थिंक तुम्हारे रिकॉर्डिंग। आज छुट्टी थी काफी अरसे बाद, लेकिन जो है बस मैं घर पे मुझसे बढ़ नहीं उठा जाता। सुबह मेरे 2 काम करने वाले हैं, सरकारी काम है, दोनों नहीं हो रहे। वो जो सरकारी वहाँ जा रहे हैं, एक तो वो है ना फोन वाला, हाँ, एक वो है और एक बैंक का काम है। अच्छा, मुझे बैंक जाना है यार। दोनों काम ऐसे फंसे में 2 बजे सरकारी छुट्टियां हो जाती हैं सरकारी ऑफिस की, और अब हम लोग बैठे रहते हैं। चले बस अब दुआ करें कि मैं उठ जाऊं किसी दिन। नहीं उठ जाएगी, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरी रिकॉर्डिंग फिलहाल नहीं, 2 एपिसोड करानी है सिर्फ मुझे ईद के बाद, ईद से पहले अभी रमजान में। फिर हमने शिफ्टिंग करनी है, पर कैमरा मैं ज्यादा इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ कि यार ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। और मेरे लिए स्पेशल चीज है कि आज शाइस्ता की अम्मी मेरे साथ है, मौजूद है। इनकी आवाज सुनी, इनकी शक्ल देखी, तो ये तो बहुत ही स्पेशल व्लॉग हो गया। कल यहाँ से मैंने फूल शूल पहन लिए, खुदाफिज कहते हैं। मैंने सादिया तुम्हारा जानमाज और शुमाला का जानमाज सबका दे दिया। नमाज है वो मेरे पास है, तुम भी पहन ही लो, तुम भी पहन। जिसने भी जो है वो मुझसे अपने तबरुकात जो उस्मा लेकर आई है वो लेने, वो सब मुझसे राब्ता। नहीं 5 लोगों के तुम्हें दिए ना, जिसके लेके, हाँ 5 मेन लोग हैं, वो उन्होंने मुझसे राब्ता करना है, तो उनके तबरुकात उनको मिलेंगे, क्योंकि 5 भाई आप जो मेरे घर आएगा ना उसको ही मिलेगा, जो बात सच है। मेन को दे दिए, बाकी अब जो आएगा अजीम भाई, पहले आइए, अरकम भाई, जो आप लोग कहते हैं किधर है, लाई नहीं बहन, तो बहन को फोन तो आपने किया नहीं भाई, तो इसलिए पहले फोन करें और मेरे घर आइए, हाजिरी दीजिए, क्योंकि उम्रे के बाद मिलना आना आप लोगों का फर्ज बनता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं ऐसी हो गई हूँ जैसी दुनिया ऐसी मैं वैसी हो गई हूँ। मैंने कहा बस अब मैं भी ऐसी हो जाती हूँ, क्योंकि बड़ी तकलीफ है। खैर यहाँ पर खजूरें दिखाती जो हमारे आज मिली है, और ये हमने पार्सल करा दी थी, तो और ये 5 तरह की जो वैरायटी थी हमें मिल चुकी है। तो खैर बड़ा मज़ा आया। एक छोटा सा व्लॉग था जो आप लोग देख रहे हैं शाइस्ता के साथ, और स्पेशली अच्छी चीज़ ये है कि इसमें शाइस्ता की अम्मी मौजूद है, शाइस्ता मौजूद है, छोटू छोटू का नाम क्या है, आजान, जो है अभी भी अजान दे रहा है, मुसलसल बोल रहा है माशाल्लाह। खैर यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आजो बेटा, मेरी चाय गर्म करके ला दो। ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत खिदमत गुजार बच्चा है। टोपी से जिस देश से आया नहीं उतारने दी, पर इसने हमारे कुक को भगा दिया है। हमारा कुक चला गया, एक और कुछ क्यों बताओ क्यों गया? क्या कहता था वो, क्या कहता था, क्या कहता था, क्या कहता था, बोलो कहता था रोजे मुझसे कहा पागल था, क्यों सारा दिन बोलता रहता था, सोते हुए बोलता रहता था सारा दिन। कहता था यहाँ कहता था मैं रोजे के बाद खाना अच्छा बनाऊंगा, अभी नहीं बनता, अभी नहीं, रमजान के बाद बनाएगा। तो अफ्तारी में तो अम्मी बनाती थी जब से आई थी, पहले ही बनाता था। पकोड़े का बेसन तक नहीं बनाना आता था। परसों फिर ना क्या हुआ, वो चला गया, फिर कल से फोन करा, मैं गेट में बैठा हूँ, वापस बुला लो भाई, कहता खबरदार, आप बुलाया तो खबरदार। तो कल से हम सहरी, हाँ माशाल्लाह सारा काम ये कर लेता है, खाना अम्मी बना रही है जब तक नौकर नहीं मिल रहा। तो हमारा शेफ चला गया, कोई अच्छा शेफ हो तो बताएगा हमें प्लीज, कोई बहुत खानदान शेफ हो तो वो भी नीचे कमेंट करे, कमेंट्स में बताए। अच्छा धरकी नहीं चाहिए, शेफ चाहिए। खैर इस वीडियो को यहीं से इसी मोहब्बत के साथ, हाँ फूल भी आए थे यार, फूल दिए थे ना तुमने, फूल भी लाई हूँ मैं उस्मा के लिए। मैंने कहा उस्मा के फूल भी रहते हैं अभी तो बहुत कुछ रहता है, अभी तो बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है यार। तो अभी तो मेरी बर्थडे का गिफ्ट भी रहता है यार वो इसकी मैं देखे, एक मिनट, मैं ना ज्यादा नहीं, अब वीडियो सबूत है अम्मी की तरफ बनाए। अम्मी मुझे पता है मैं रोज सुबह उठ के 3 बार दिन में क्या कहती हूँ, आप यही कहती हैं ना, तो मैंने कहा भाई बहनों से मांग लेना चाहिए। नहीं मैंने लेना है, तुम्हें देना है, मैं ये रोज कहती हूँ अम्मी
उस्मा का गिफ्ट रहता है। अम्मी मैंने उस्मा का गिफ्ट लेना है। अम्मी मुझे कहती तू खुदा का वास्ते चली जाओ, मैंने उस्मा का गिफ्ट लेना है। नहीं चल, वो तो मैं कह के ले लेना है, बहन है मेरी। हाँ, नहीं मैंने देना है। अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे। मैं बताऊँ, हम काम में जब काम करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर नहीं खुश होते हैं आपको साथ देख के या जो भी चीज़ें, लेकिन ये रिश्ते वो है जो काम नहीं भी होगा तो साथ चलेंगे। और अल्लाह पाक अगर हम लोग नहीं भी साथ काम करते तो ये जिस घर में भी जाए हम उसके घर में आए, आते जाते रहे। और अल्लाह ताला हम सारी बेटियों के नसीब बहुत अच्छा करे, सब बेटियों के, स्पेशली हमारे नहीं, हमारी छोटी बहनें हैं, आपके घर में भी बहनें होंगी। और प्लीज जज ना क्या करें, क्योंकि आप बोलेंगे जी आप लोग अब आए हैं उम्रे से दुपट्टे उतर गए। अक्सर लोग कहते हैं उम्रे से आ रही है तो दुपट्टा नहीं उतारेगा, तो मैं कहती हूँ पूरे कपड़ों में होती हूँ, लोगों को चैन नहीं है। मैं तो दुपट्टा भी कैरी करती हूँ। दुपट्टा लेती हो? हाँ, मैं तो दुपट्टे में भी काम करती हूँ। मैंने ना लोग मुझे अक्सर कहते हैं क्योंकि मैं दुपट्टा नहीं लेती हूँ, मुझसे दुपट्टा संभलता नहीं है, तो मैं दुपट्टा नहीं लेती हूँ। अब हुआ ये कि मैंने ना रमजान में ना दुपट्टा लिया एक शूट पर ना, मैंने शूट पर दुपट्टा लिया तो मैंने ना लाल दुपट्टा मैंने कहा लोगों की भरपूर फरमाइश में मैंने दुपट्टा ले लिया। अब नीचे लोग कमेंट क्या करें, दुपट्टा गले में नहीं, अब आप सर पे ले लें। मैंने कहा लो भैया, मैंने कहा खुश नहीं कर सकते, प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि आपकी नज़र में शर्म हया होनी चाहिए। स्पेशली मर्द के लिए ये आखिरी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इतने मजहबी और इतने अच्छी तरबियत माशाल्लाह आपकी हुई हुई है तो आप लोग ऐसे पेजेस पे भी मत जाएं जहाँ पे औरतें ऐसे घूम रही हैं या औरतें काम कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों का देखना भी तो आप लोगों के लिए गुनाह है ना। तो कहते हैं किसी को बोलने का हक उन्हीं को होता है जब वो खुद वो काम कर रहे हो। आपको पता ही औरतें पर्दा नहीं कर रही हैं, औरतें दुपट्टा नहीं ले रही, तो आप जाके उन मुफ्तियों को, उन औरतों को देखें जो प्रॉपरली वहाँ बैठी हुई है। खैर बात यह है कि दिल का हाल खुदा जानता है, खुदा को कौन सी बात पसंद है ये रब को पता है। तो बाकी यहीं से ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ, खुश रहे, आबाद रहे, दोबारा मिलेंगे। रमजान बहुत अच्छे हो आपके, आप कम जलें कम जलाएं, खुश रहें और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश। आमीन। सुबह रखेगा, दूसरों का भी ख्याल रखेगा। यस दूसरों का भी रखो भाई, दूसरों का भी रखो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज सबको। ये पप्पी जो थी माँ बहनों के लिए, आप लोग समझे कि पप्पी हमें दे दी है तो रोजा खराब नहीं कीजिएगा। बुरी बात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।